तो भैया क्या हाल चाल सबका। होपफुली सब कुछ ठीक चल रहा होगा, और ठीक नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, दिस टू शैल पास। एक चीज़ हमेशा याद रखना अपनी ज़िंदगी में कि कोई भी परेशानी हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, दिस टू शैल पास। टेम्प्ररी होता है, बाहर निकल आओगे, और बाहर निकल ही आते हैं लोग। तो कभी भी किसी चीज़ को लेके भैया देखो, परेशान नहीं होना है ज़िंदगी में, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। डेथ इज़ द अल्टीमेट फेलियर। उसके अलावा जो फेलियर है यू कैन रिकवर फ्रॉम दैट। समझ रहे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं भैया, एक बहुत ही तगड़ा लेक्चर होने वाला है। होपफुली कोशिश करेंगे तगड़ा करने की, वापस जोश ऊपर जोश बरकरार, एग्जिस्टेंशलिज्म के अंदर हम घुस चुके हैं। और ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि नाम तो देख ही लिया होगा, जॉन पॉल सार्त्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन जीन पॉल सार्त्रे नहीं होता है, फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन है जॉन पॉल सार्त्र। सीन सिंपल सा है, ये है कि देखो भाई, साख्त को समझने के लिए या फिर तुम उनकी कोई भी फिलॉसफी समझने के लिए हाइडेगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइडेगर को समझने के लिए और जॉन पॉल सार्त्र को एक साथ समझने के लिए एडमंड हसरल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों ने फिनोमेनोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है, और एडमंड हसरल को कहीं ना कहीं बहुत लोग इस पर डिबेट करते हैं, नहीं करते हैं, फिनोमेनोलॉजी का गॉड फादर कहा गया है, या फिर करता दरता विसल ब्लोअर जिन्होंने उसको इजाद किया। अब फिनोमेनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ, या द फिलोसफिकल स्टडी, या द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, कॉन्शियस एक्सपीरियंस कह लो, या एक्सपीरियंस इन जनरल ऑफ योर रियलिटी which is devoid of any metaphysical or ontological explanation or hindrance। वो होता है भैया तुम्हारा फिनोमेनोलॉजी। अब कागज़, कॉपी, पेंसिल, कलम, जो भी तुम कहना चाहते हो, पेंसिल घिस घास के बैठ जाओ, कागज़ कॉपी। ये लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। साख्त ने बहुत नथिंगनेस, बीइंग नथिंगनेस वगैरह वगैरह, इनकी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन है, किताबें हैं, जर्नल्स में क्या करते थे। ये एक एडिटर थे, और न्यूज़पेपर में जो ये चीज़ें निकालते थे वो क्या करते थे, इनका मेन गोल था फिलॉसफी टू द मासेस, फिलॉसफी टू द मासेस को फेंकना, जिससे लोग समझ पाए। न्यूज़पेपर से अच्छी क्या हो सकती है भाई? आप एक कॉलमनिस्ट हैं और लिख रहे हैं, उसमें आप जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। रोज़ सुबह भैया जो है आपकी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। और एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा था। आर्ट में, चाहे तुम कह लो, आर्ट में एक आर्टिस्ट हैं एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट के, फ्रांसिस बेकन करके एक एग्जिस्टेंशियल आर्टिस्ट है। बहुत रेडिकल मूवमेंट है, रोमांटिक मूवमेंट कह लो, रेडिकलाइजेशन चल रहा था एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट का। क्लब्स आ रहे थे एग्जिस्टेंशलिस्ट जहाँ पे मिलते थे, कामू जैसे एग्जिस्टेंशलिस्ट हो गए, या फिर तुम्हारे फ्रांसिस बेकन। ये लोग अपने इंटेलेक्चुअल्स अपने मिलने लग गए थे, आर्ट्स में, मूवीज़ में, थिएटर में, ड्रामा में, स्किट्स में, स्कल्पचर में, सब में एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट भर भर के आ रहा था। तो जॉन पॉल सार्त्र भी उसी वक्त के। अब क्या है कि लोगों को लगेगा कि भाई एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। क्या होता है आज के डेट पे? यूट्यूब देख लो, तुम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, इंटेलेक्चुअल्स आपस में लड़ रहे हैं, घुस रहे हैं, एक दूसरे को उतार रहे हैं, काट रहे हैं। इंटेलेक्चुअल्स एक दूसरे में, उन लोगों की भसड़ चढ़ रही है। लेकिन ये लोग हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, इंटेलेक्चुअल्स। बीइंग मार्टिन हाइडेगर का बैकग्राउंड थर्ड राइख जिसको पता होगा, ठीक है, नाजिज्म, हिटलर की जो आर्मी थी, और हिटलर का पूरा प्रोपागंडा, उससे रिलेटेड तुम्हारे मार्टिन हाइडेगर, उनको एक्सपेल भी कर दिया गया था बाद में। उनको पता नहीं कहाँ, डोंट नो, न्यूरम्बर्ग वगैरह में या फ्रांस में मुश्किल से मौका मिला था कि भाई हाँ लेक्चरशिप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन करियर उनका ख़त्म हो गया। चलो बहरहाल, बात है आज डिज़ायर के ऊपर। भैया क्या है डिज़ायर? जॉन पॉल सार्त्र क्या कह रहे थे? हमारे लिए डिज़ायर क्या है भैया? हमारे लिए डिज़ायर है, चाहिए कुछ, पकड़ना है, रखना है, दबाना है उसको अपने अंदर, तुम समझ लो मिला के रखना है किसी भी चीज़ को। चाहिए और चाहिए, और लो और लो और लो। शोपेनहायर ने कहा है भैया, डिज़ायर कभी फुलफिल नहीं होती, इट इज़ अ इनसेटिएबल इंस्टिंक्ट। इनसेटिएबल तो ऐसी प्यास जो कभी बुझा नहीं सकते हो, आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। नहीं मिलेगी तो सफरिंग, मिलेगी तो आगे बढ़ने की, इससे और आगे क्या हो सकता है? उसकी सफरिंग। तो सफरिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम निकाल नहीं सकते अपने शरीर से। ठीक है, अब आ जाओ।
पहली स्लाइड को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि भैया बीइंग के बारे में बहुत बात होगी, चाहे तुम हाइडेगर का काम पढ़ो, चाहे तुम हसरल का काम पढ़ो, या फिर तुम पढ़ो साख्तर का काम, ठीक है, साख्तर निकलता है। तो भैया देखो ऐसा है, अगर तुम्हें चाहिए कि इन तीनों का मिलन हो एक लेक्चर में, लंबा लेक्चर हो सकता है 1-1.5 घंटे का, मैं मेहनत करके उसको बनाऊंगा, तो नीचे हैंड्स अप वाला इमोजी डाल दो या फिर येस वी वांटेड करके कुछ डाल दो, जिससे कि मैं उसको बनाऊं, और मैं डेफिनेटली वो बनाऊंगा अगर मेरे को लगेगा कि हाँ लोग देखने को रेडी हैं। अब पहले तो समझ लेते हैं बीइंग को। क्या है बीइंग? ये तुम्हारा ह्यूमन बीइंग वाला बीइंग है, ये अलग ही लेवल पे बीइंग है। फिनोमेनोलॉजी में बीइंग का मतलब एक ऐसी कॉन्शियस एंटिटी जो कि अपनी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर सकती है या अपने तरह से बना सकती है, वो होता है बीइंग। अब यहाँ पे हम साख्ती बीइंग समझने की कोशिश करते हैं, तो दो तरीके से इन्होंने बीइंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। पहला तुम देखोगे ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ और ऑब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ। अब दोनों क्या होते हैं भाई? पहले तो तुम लोग कोई ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में कॉन्शियसनेस के बारे में बात करने से कि वो फिलोसॉफिकली सोच सकता है, उसमें थॉट्स हैं, वो किस तरीके से अपने एम्पेरिकल ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा है सेंसरी के हिसाब से, उससे पहले एक ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, एक वस्तु है वो। वस्तु शायद एक तरीके का ठोस वस्तु कह लो, या फिर तुम कह लो कि एक इमेजिनरी वस्तु है ऑब्जेक्ट। इट्स एन ऑब्जेक्ट। इमेजिनेशन में भी हो सकती है, रियलिटी में भी हो सकती है, लेकिन हम रियलिटी में बात कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ क्या हो गया? एक पेड़ है, ठीक है, वृक्ष कह लो, पेड़ है या एक पत्थर है, वो जैसा है वैसा है भाई, पड़ा है रोड के किनारे, कोई थूक रहा है, कुत्ता पेशाब करके चला गया उसके ऊपर से, पेड़ है, पेड़ खड़ा है, कुछ नहीं, वही खड़ा है, कोई उसकी अपनी पर्सनैलिटी या एंटिटी नहीं है, पेड़ है वो, उसमें कोई अलग पर्सपेक्टिव नहीं है, सिर्फ पेड़ है वो हो गया ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, जो कि तुम यहाँ पढ़ सकते हो। अ ट्री इज अ ट्री एंड लैक्स द एबिलिटी टू चेंज और क्रिएट इट्स बीइंग। वो उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है कि वो अपने को चेंज कर सकते, नहीं रियलिटी चेंज कर सकते। पेड़ है, वैसे ही उगेगा, आने वाली हज़ारों जनरेशन वैसी उगेगी जैसे उगती आ रही थी। थोड़ा बहुत एवोल्यूशन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की वजह से इधर उधर हो सकता है, वहाँ नहीं घुसेगी। Man on the other hand makes himself by acting in the world instead of simply being, ठीक है, as the object in itself does, man as an object for itself must actuate his own being। तो समझे, पेड़ हो गया, ट्री हो गया, ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, कुछ नहीं हो रहा उसके साथ, जैसा है वैसा ही है, वो बदलाव नहीं ला सकता। तुमको किसी ने कहा है भैया पढ़, नंबर कमा रहे हैं, अच्छे नंबर ला, क्या कर रहा है, ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, गांजा नशे, गांजा चरस फूकता रहता है, चरस गांजा, हमें है प्यारा, वो नहीं करना भाई। तुम अपनी ज़िंदगी बदलो, उसने अपनी ज़िंदगी बदली, उसने चेंजेस लाए। एक नशेड़ी जब वक्त नशे करता रहता था, आज वो एक होनहार काबिल इंसान है, वो हो गया ऑब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ, वो हो गया ऑब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ, ह्यूमन, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ पेड़, इन इटसेल्फ, फॉर इटसेल्फ, इन इटसेल्फ में फ़र्क जानो। फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए। अब इसको ज़्यादा मैं डिसाइफर करने जाऊंगा तो अंजर पंजर हो जाएंगे ढीले इस फिलॉसफी के, वो हमें नहीं करना, ज़्यादा डेप्थ में इसमें अभी नहीं जाना, लेक्चर का मुद्दा ये नहीं है। अब तुम बीइंग समझ गए, डिज़ायर पे आने से पहले तुम्हें समझनी होगी बीइंग, जो हमने तुम्हें समझा दी। अब इतनी बार बीइंग बोलते बोलते ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से मिस्टर बीन ही निकल जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम फंबल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड पे हम आ गए। सार्त्र डिज़ायर पे क्या कह रहे थे? पहला पॉइंट, डिज़ायर, मेरे साथ चलते रहो भाई, मेरे साथ साथ चलते रहो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके अपने पास रखो। अगर दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है तो बड़ा हो, ज़्यादा मतलब बताओ मेरे को, मैं बड़ा करूँगा, ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो ये अजीब लगेगा। डिज़ायर भैया, डिज़ायर क्या है? अ थर्स्ट हैविंग अ लैक दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। पहले तो थर्स्ट को समझो, प्यास, बुझ नहीं पा रही है, एक थर्स्ट क्या होता है? थर्स्ट क्या होता है? एक ऐसी प्यास जो कभी बुझा नहीं सकते, वो थर्स्ट है
ऐसे तो थर्स्ट अपने में ही प्यास है, थर्स्ट में भी एक लैक है। लैक मतलब कोई ना कोई कमी रह रही है जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी प्यास जिसमें ऐसी कमी रह रही है जो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, तुम उसको कर ही नहीं सकते, कोशिश कर रहे हो ही नहीं पा रही, उसको बोलते हैं डिज़ायर। आई डिज़ायर दैट पर्टिकुलर जॉब, आई डिज़ायर दैट पर्टिकुलर लाइफ, आई डिज़ायर दैट पर्टिकुलर वुमन और मैन। उसको ले लोगे फिर क्या होगा, अरे भैया तो फंस गए हम, अपने ही पैरों पे हमने मार ली कुल्हाड़ी, इससे तो बेहतर मिल सकता था हमें, इससे तो अच्छा हो सकता था। ग्रास ऑन द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर, घास दूसरी तरफ ज़मीन के हमेशा आपको अच्छी लगेगी, वहाँ चले जाएंगे अपनी घास अच्छी लगेगी। माँ बाप जिंदा होते हैं तो लगता है अरे यार हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं, माँ बाप चले जाते हैं तो लगता है यार वो ज़िंदगी कहाँ चली गई, सर से छत उड़ गई, माँ बाप नहीं बचे, परेशान हर तरफ से रहोगे। दूसरा पॉइंट, द सेटिस्फैक्शन ऑफ थर्स्ट इज नॉट द सप्रेशन ऑफ थर्स्ट। भैया ये हमेशा याद रखना, अगर तुम ये कह रहे हो उस प्यास की सेटिस्फैक्शन हो गई, मैंने वो प्यास बुझा दी, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यास दब गई, वो प्यास है, वो प्यास एग्जिस्ट करती है। पसीना बहुत, गर्मी बहुत है, वो प्यास है, दब नहीं सकती। तुमको लग रहा है तुमने बुझा दी सरफेस लेवल पे, लेकिन वो दबी नहीं है। और यहाँ उसके बाद अगला पॉइंट आया, यूनिफिकेशन ऑफ डिज़ायर एंड सेटिस्फैक्शन इज एन इम्पॉसिबल थिंग। डिज़ायर को और सेटिस्फैक्शन को तुम कभी नहीं मिला सकते, ये ऑपोजिट पोल्स हैं। जैसे नॉर्थ मैग्नेट का कभी नहीं चिपक सकता, साउथ कभी नहीं चिपक सकता, हमेशा नॉर्थ साउथ नहीं चिपकेगा, वैसे ही कभी डिज़ायर और सेटिस्फैक्शन ऑपोजिट पोल्स हैं, कभी नहीं चिपक सकते। अगर डिज़ायर सेटिस्फाई हो गई तो डिज़ायर नहीं है, और सेटिस्फैक्शन में अगर तुम सोच रहे हो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मेरे को सब कुछ अच्छा है, मेरे पास कोई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम डिज़ायर नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम डिज़ायर नहीं कर रहे हो तो तुम इंसान नहीं हो, मशीन हो। मशीन एआई में भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डिज़ायर है बेटर होने की, आगे बढ़ने की, तभी घबराते हैं दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको टेक ओवर कर लेगी, समझ रहे हो। अब सेटिस्फैक्शन थ्रू सप्रेशन ऑफ द डिज़ायर इज इंडीड ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम अपने डिज़ायर को दबा के घुसेड़ के बंद करके चुप करके प्रेशर कुकर में डाल के सेटिस्फाई हो जाओगे, तो तुम हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि वो प्रेशर कुकर की सीटी कभी ना कभी बजेगी, वो प्रेशर कुकर पानी कभी ना कभी छोड़ेगा। तुम प्रेशर कुकर में ऊपर तक पानी भर दो, क्या होगा, ऊपर तक पानी, जितना पानी भरोगे, जितना उसको दबाने की कोशिश करोगे, प्रेशर कुकर भरने की कोशिश करोगे, उतना पानी छोड़ेगा वो, उतना गंदगी फैलाएगा। देखा है कभी घर पे दाल बनते हुए, चावल बनते हुए, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया दाल में या चावल में, वो छोड़ना शुरू कर देता है ऊपर से, बंद करता है, हमारे पेरेंट्स बंद करते हैं, फिर जाके अरे भैया थोड़ी देर बाद चलाएंगे, या गंदी हो जाती है, पूरा प्रेशर कुकर गंदा हो जाता है, किचन में छींटे फैल जाते हैं। वही तुम्हारे साथ होगा, ज़िंदगी में तुम्हारे पड़ जाएंगे छींटे। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया जो कि एक लवर का एग्जाम्पल है, उसको हम एक केस की तरह लेंगे, केस एनालिसिस। फॉर साख्त, द लवर सीक्स टू पोजेस द लव्ड वन एंड दस इंटीग्रेट हर इनटू हिज बीइंग, दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर। अपने बीइंग में हमने बात कर ली, क्या है बीइंग। एक लवर है, मेरे को वो लड़की चाहिए या मेरे को वो लड़का चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरी डिज़ायर है, मैं गुलाब दूंगा, या वैलेंटाइन डे पे 5 दिन में आए, टेडी डे, चॉकलेट डे, चुम्मी डे, पता नहीं क्या क्या डे इनके होते हैं, वो कर लिया, टेक्स्ट भेज रहे हैं, गुलाबों के गुलदस्ते ला रहे हैं, चॉकलेटें भर भर के, जब तक शुगर रश ना हो जाए ला रहे हैं, खिला रहे हैं। क्या होगा, अपनी डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। ही साइमल्टेनियसली विशेज द लव्ड वन टू रिमेन बियॉन्ड हिज बीइंग as the other he desires, that is he wishes to remain in the state of desiring। चाहता भी है वो पास आ जाए, लेकिन वो ये भी चाहता है मुझसे दूर रहे, जिससे कि मेरी डिज़ायर कभी फुलफ़िल ना हो पाए, क्योंकि इंसान की फितरत है कि अपनी डिज़ायर वो फुलफ़िल नहीं करना चाहता। और अगर वो डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है, उसको लग रहा है वो डिज़ायर फुलफ़िल हो गई, तो उसको लगेगा इसको हटाओ, इसको रखो बाजू, मेरे को वो चाहिए, मेरे को अब ये चाहिए। चीटिंग होती है रिलेशनशिप में। साख्त ने रिलेशनशिप्स के ऊपर भी बात करी भी है, और उनकी अगर फ़िलॉसफी पढ़ोगे, अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, बहुत स्ट्रॉन्ग है तुम्हारे लिए, बहुत आई ओपनिंग है, आंखें खोल देगी, पर्सपेक्टिव देगी, वाइड एंगल पर्सपेक्टिव, समझ रहे हो। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, द बीइंग ऑफ डिज़ायर इज इनकम्पैटिबल विद इट्स सेटिस्फैक्शन।
जो बीइंग ऑफ डिज़ायर है, जो हमेशा कुछ लाना चाह रहा है, लेना चाह रहा है, वो कभी भी कंपैटिबल नहीं होगा, मतलब जुड़ नहीं पाएगा सेटिस्फैक्शन से, रह नहीं पाएगा सेटिस्फैक्शन के साथ। ये हमेशा याद रखना। ये थी इनकी लवर की स्टोरी, जो ऊपर के इन्होंने एग्जाम्पल को बताया कि कैसे डिज़ायर सेटिस्फैक्शन नहीं रह सकते। अब इनका एक डिस्कशन है, ठीक है, साख्त का, जो कि है बीइंग एंड हैविंग, ठीक है, बीइंग एंड हैविंग, ठीक है। इन्होंने इसमें इन्होंने कहा है कि 3 तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ डिज़ायरिंग, ठीक है। डिज़ायर, उस प्यास के पर्सपेक्टिव में, उस प्यास को लेके 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं आपस में। मतलब वैसे रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने साथ उसका रिलेशनशिप। क्या 3 है? बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। तो उन्होंने कहा रिलेशन ऑफ डिज़ायर, ठीक है, एम्ड एट डूइंग, डिज़ायर प्रोसेस में है, चल रही है भैया, तुम्हारा फॉर्म प्रोसेस में है, चल रहा है अभी, डिज़ायर अभी प्रोसेस में है। डूइंग, डिज़ायर कर रहा हूँ, मैं डिज़ायर कर रहा हूँ उस चीज़ को, अभी वो डूइंग हो रहा है, समझ रहे हो ना, आई एम डूइंग दिस वर्क, मतलब वर्क अभी चल रहा है, काम अभी चल रहा है, वर्क इज़ इन प्रोग्रेस। वैसे ही डिज़ायर जब डूइंग में होता है तो वो दे आर रिड्यूसिबल टू वन ऑफ द अदर 2 टाइप्स। जब वो डूइंग स्टेट में होता है तो वो रिड्यूस कर सकते हो तुम 2 तरीके में, विच इज़ बीइंग एंड हैविंग। उन्होंने कहा डूइंग तुम्हारा रिड्यूस हो रहा है बीइंग और हैविंग में, ठीक है। ये सिंपल सा सीन था। डिजायरिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इज फॉर द सेल्फ, ऐसी प्यास जो बीइंग के फॉर्म में, जो हमने बीइंग पढ़ा पहला, पीछे जो क्या था, बीइंग पढ़ा, ऐसी प्यास जो हम बीइंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं, उस बीइंग के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो सेल्फ के लिए हो गई, अपने लिए हो गई। तुम भाई एक बीइंग हो, अब लाते हैं ह्यूमन बीइंग, तुम एक बीइंग हो, तुम डिज़ायर की बातें कर रहे हो, मैं एक बीइंग हूँ भाई साहब, मैं डिज़ायर की बातें कर रहा हूँ, तो किसके लिए कर रहा हूँ? अपने लिए कर रहा हूँ, सेल्फ के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ। डिज़ायरिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हैविंग इज एम्ड एट पोजेशन, ऐसी डिज़ायर जो कुछ चाहिए के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, वो कोई पोजेशन के बारे में, पोजेशन मतलब क्या होता है, उसको मेरे को रखना है, पोजेशन, घर का पोजेशन मिल गया, घर हमको मिल गया, हमारे अंडर आ गया, अब हम उसके मालिक हैं, हम उसको कंट्रोल करेंगे, हम उसके आगे डिसाइड करेंगे कि उस घर को गिराना है, उस घर पे और कंस्ट्रक्शन करना है, उस घर में मैं रहूँगा, उसको किराए पे चलाऊँगा, मेरे पोजेशन के अंदर है। तो डिज़ायरिंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ हैविंग, जो 3 रिलेशनशिप है हैविंग, वो होता है एम्ड एट पोजेशन। तो भैया इस लेक्चर में इतना ही, इसको यहीं करते हैं एंड। होपफुली सही लगा होगा, और अगर सही लगा होगा तो आगे देखते हैं, बात करते हैं विस्तार से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फंबल आदमी कर जाता है, लेकिन देखते हैं और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए आप भी अपने काम पे लगे, हम भी अपने काम पे लगते हैं। चलो भैया लग जाओ काम पे।